दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर जिस प्रकार से भारत की छवि को मुस्लिम दुनिया में खराब करने की कोशिश की है, उसे देखते हुए यूएई एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने भारत की छवि को कभी झुकने नहीं दिया है। यूएई ने भारत की छवि को पूरे मुस्लिम दुनिया में इतना मजबूत बना दिया, जिससे प्रभावित होकर सऊदी अरब और इजिप्ट जैसा कट्टर मुस्लिम देशों ने भारत में मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। जब यूएई ने मार्च 2019 में ओआईसी को होस्ट किया था, तब उसने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया था। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करते आए हैं कि भारत इसमें पार्टिसिपेट ना करे। साल 2015 में 34 साल बाद पीएम मोदी इंदिरा गांधी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएई का दौरा किया था। जब मोदी यूएई पहुंचे तो बुर्ज खलीफा समेत यूएई की बिल्डिंगों को तिरंगे में रंग दिया गया। पीएम मोदी ने मुस्लिम देशों के साथ इतने अच्छे संबंध बनाए हैं, जिसे देखकर मुस्लिमों को शक होने लगता है कि क्या इसने वास्तव में गुजरात दंगे कराए थे। यूएई ने भारत के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्य है। भारत के बाहर यूएई ही वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। यूएई की लगभग 1 करोड़ की आबादी में 35% यानी कि तकरीबन 35 लाख से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। ये लोग वहां हर क्षेत्र में काम करते हैं और यूएई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। यूएई ने भारत को संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट किया। अमेरिका और चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएई बनकर सामने आया। वहीं यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। यूएई के मार्स मिशन को भारत का इसरो काफी बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। आबू धाबी में स्वामी नारायण जी का एक बेहद विशाल हिंदू मंदिर बन रहा है, जो कि आम मुस्लिम देशों में देखने को नहीं मिलता। मुस्लिम दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए मोदी के स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद सऊदी अरब ने भारतीय हज यात्रियों का कोटा 1.5 लाख से बढ़ाकर तकरीबन 2 लाख कर दिया था। कश्मीर मामले में तुर्की को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन नहीं किया। इसके पीछे भी यूएई जैसे शक्तिशाली देशों का बड़ा हाथ है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। भारत के कुल तेल आयात में यूएई की लगभग 10% हिस्सेदारी रहती है। वहीं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार की रीढ़ है। यूएई भारत के लिए कच्चे तेल और एलएनजी का मुख्य स्रोत है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल के अलावा भी अन्य कई क्षेत्रों में व्यापार काफी हद तक बढ़ चुका है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 35.10 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार हुआ, जो कुल द्विपक्षीय व्यापार का 41.4% है। यूएई कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। मौजूदा समय में भारत यूएई के बीच पेट्रोलियम उत्पादों से अलग द्विपक्षीय व्यापार 48 अरब डॉलर है। 2030 तक भारत यूएई ने गैर तेल का कारोबार 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएई से ही करता है। यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन चुका है। भारत के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोजेक्ट में यूएई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तेल के अलावा अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे करना है, यूएई अपनी पाठशाला में ये बात सऊदी अरब के साथ साथ अन्य मुस्लिम देशों को भी सिखाता है, जो अब तक सिर्फ तेल के भरोसे ही अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बैठे हुए हैं। यूएई भारत का ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहता है और साथ ही भारत के साथ मिलकर कई डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहता है। ऐसे में भारत ने सऊदी के साथ रक्षा उत्पाद की भी पेशकश की। इस तरह से मिडल ईस्ट के देशों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तगड़ा हो रहा है। और अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है वो ये कि भारत और यूएई ने मिलकर अमेरिकी डॉलर की जगह आपसी मुद्रा में व्यापार करने का फैसला कर लिया। भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल ने सऊदी अरब की कंपनी एडीएनओसी से 10 लाख बैरल तेल की खरीद भारतीय रुपए में की है। अब तक डॉलर में हो रहा था ये सारा व्यापार। ये पूरी तरह से डॉलर की बादशाहत पर गहरी चोट माना जा रहा है। हालांकि चीन भी अपने मुद्रा में यूएई के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन यूएई के लिए भारत अब चीन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दिसंबर 2022 में भारत ने क्रूड इंपोर्ट के मामले में रूस के मुकाबले इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। इसके जरिए भारत का 2 मोर्चों पर बढ़त हासिल करने का लक्ष्य था। एक तो डॉलर के प्रभुत्व को भारत में कम करना,
जिससे देश की अपनी करेंसी रुपए में कारोबार बढ़ाया जा सके। दूसरा, डॉलर को कन्वर्ट करने में जो खर्चा होता है उसे घटाकर किसी भी सौदे की लागत को कम करने का लक्ष्य था। भारत और यूएई के बीच रुपए में तेल कारोबार होता देख रूस भी भारतीय रुपए को स्वीकार करने लगेगा, जो अब तक भारत को चाइनीज करेंसी युआन में व्यापार करने के लिए फोर्स कर रहा था। अरब देशों में सऊदी अरब, इराक और ईरान के मुकाबले यूएई से रुपए में तेल हासिल करना भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। भारत और यूएई ने अपने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म की भी मंजूरी दी है। वहीं सिंगापुर और भूटान के बाद यूएई तीसरा ऐसा कंट्री था जहां भारत ने रुपए कार्ड सबसे पहले लॉन्च किए। साल 2011 में जापान से एफटीए साइन करने के बाद यूएई ही वो देश है जिससे भारत ने 10 साल के बाद पहला एफटीए साइन किया। यूएई के साथ एफटीए डील होने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 15% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। खाड़ी देशों के पास पैसा बहुत है, भारत उनके पैसों को अपने देश में आकर्षित कर रहा है। यूएई ने एक साल में $3 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश भारत में करना शुरू कर दिया। यूएई को देखकर सऊदी अरब के साथ साथ अन्य मुस्लिम देश भी भारत की तरफ इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यूएई एक तरह से भारत के कारोबार के लिए गेटवे बन चुका है, जो पूरी दुनिया में भारत की शाख को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई के दरवाजे से भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग हर साल $5 बिलियन से भी ज़्यादा का कारोबार होता है। इसके अलावा अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई देश के साथ कारोबार भारत दुबई के जरिए ही करता है। दुबई यूएई का फाइनेंशियल सेंटर बन चुका है। इसी कारण अब सऊदी अरब भी दुबई की तरह ही एक शहर बसाने का प्लान कर रहा है, जिसका नाम द लाइन दिया गया है। अगर भारतीय रुपए दुबई के बाजारों में खुलेआम इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो फिर भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से कोई नहीं रोक पाएगा और देखते ही देखते भारतीय रुपया सचमुच में डॉलर को टक्कर देने लगेगा। वर्तमान समय में यूएई खाड़ी देशों में भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत दोस्त बन चुका है। आर्थिक नजरिए से अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक जैसे देश काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, जिनका वैश्विक मंच पर आर्थिक गतिविधियों को आकार देने में बड़ी भूमिका होती है। इसी वजह से पीएम मोदी तमाम मुस्लिम देशों के साथ लगातार संबंध सुधारने में लगे हैं, जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में काफी मदद करेगा। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।